आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारे गरमा रहे हैं और यही वो समय है जब चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक के बाद एक बयान देना शुरू करेंगे। बल्कि ये सिलसिला अभी से शुरू भी हो गया है। बड़ी बात यह है कि ये बयान महज बयान नहीं बल्कि विवादित बयान है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे मीडिया ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीसा भारती भी मौजूद थी और वहां उन्होंने रामकृपाल यादव के हाथ काटने की बात कहते हुए कहा, जब मैंने सुना कि रामकृपाल यादव भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं तो मुझे लगा कि मैं उनके हाथ काट दूं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ट्वीट करके एक विवादित तंज कसा था, जिसमें उन्होंने इशारों में घुमा फिरा के मीसा भारती को सुपर्णका कह दिया था, जिसके बाद उनके भाई तेजस्वी यादव ने उनकी ट्वीट के जरिए ही कस के डांट भी लगाई थी। अब लगता है कि लालू यादव की बेटी ने केंद्रीय मंत्री के हाथ काट देने जैसा बड़ा बयान देते हुए जेडीयू प्रवक्ता की बात का प्रमाण दे दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आपस में मिलने की बात को लेकर कहा गया था कि भरत मिलाप में भरत पूरे परिवार के साथ जंगल में राम को वापस लाने गए थे, परंतु आज की स्थिति उलट है। आज न केवल छोटा भाई सत्ता पर काबिज है बल्कि बड़े भाई को भी वन घूमने को बाध्य किया गया। सुपर्णका को एक क्षेत्र के मालिक बनाने पर भी कोई राजी नहीं। अब इस बात से साफ होता है कि इस ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं मीसा भारती को निशाना बनाते हुए उन्हें सुपर्णका कह दिया गया था। और अब ये क्या, मीसा भारती का ऐसा बयान, क्या वो प्रमाण दे रही हैं कि जरूरत पड़ने पर वो किसी के हाथ पैर भी काट सकती हैं? हालांकि रामायण में सुपर्णका की नाक लक्ष्मण ने काटी थी, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और है। आपको बता देते हैं कि पटना के विक्रम में 16 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को संबोधित करते हुए कहा था कि वो जिस दिन सुशील मोदी के साथ हाथ पकड़कर खड़े थे, मुझे अंदर से इतनी ईर्ष्या हुई कि इस इंसान की उसी कुट्टी काटने वाले गंडासे से हाथ काट दूं। केंद्रीय मंत्री की भाजपा ज्वाइन करने को लेकर कितना गुस्सा मीसा भारती के अंदर भरा हुआ है, इस स्टेटमेंट से साफ दिखाई देता है। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से पहले रामकृपाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में शुमार हुआ करते थे और एक बार धोखा खाने के बाद मीसा भारती ने आरजेडी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि पार्टी के कोई भी संभावित उम्मीदवार अपनी दावेदारी पर खुलकर बात ना करें। कार्यक्रम के दौरान भारती ने कहा है कि वो इस बार अपनी जीत को लेकर उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है। हालांकि वो मानती हैं कि 2014 में वो सही तरीके से चुनाव की तैयारी नहीं कर पाई थी। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव 17 सालों तक लालू की पार्टी आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे और बिहार की राजनीति में उनका काफी रसूख है। वो पटना के डिप्टी मेयर रहे हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 4 बार लोकसभा सदस्य रह चुके रामकृपाल राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर मीसा भारती को हराया था। अब जाहिर है कि इतना खरा सिक्का जब पार्टी से दूर हो गया है तो विपक्षी बनकर मीसा भारती को चुनौती भी दे रहा है, तो ये कहना सही होगा कि ये दुश्मनी काफी टक्कर की है। फिलहाल तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं और एक दूसरे को हराने के तरीके खोज रही हैं। देखना ये होगा कि मीसा भारती के इस बयान पर भाजपा नेता रामकृपाल की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।